जिस तरीके से प्रलय काल में ईश्वर रूप अज्ञान जगत का कारण होने से कारण शरीर आनंद की प्रचुरता होने के कारण कोष की तरह आच्छादित होने के कारण आनंदमय कोष कहा जाता है। ये हमने जाना। ये स्वरूप दोनों के बताए गए। ये ईश्वर का भी बताया गया और ये स्वरूप जीव का भी बताया गया। प्रणाम आचार्य जी। ईश्वर प्राज्ञयोः स्वात्मानंदानुभवः समष्टि व्यष्टयोरीश्वर प्राज्ञयोरेव ईश्वर प्राज्ञयोः अभेदत्वञ्च तदानीम् एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः आनन्दम् अनुभवतः आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः इति श्रुतेः सुखमहमस्वाप्सं न किंचित् अवेदिशम् इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च। सवाल उठता है कि प्रलय के काल में ईश्वर और सुषुप्ति काल में जीव, ये अंतःकरण और अंतःवृत्तियों के अभाव होने से आनंद का ग्रहण कैसे करते हैं। फिर प्रचुर आनंद का ग्रहण होना और आनंदमय कोष होना ये तो संभव नहीं है। फिर दोनों को आनंद में कहना कहां तक ठीक बात है। अगर अच्छे हॉस्पिटल हैं तो वहां पर हर सुविधा उपलब्ध होगी। अब हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा नहीं है तो उसको अच्छा हॉस्पिटल कैसे कहोगे। आपको बनारस में भेज दिया जाए कचौड़ी गली और कचौड़ी गली में कहा जाए कचौड़ी खा के आ जाओ, तो सीधी सरल बात है, जब कचौड़ी गली नाम तो है बेचारी का, कचौड़ी गली में बिकते क्या है, किताबें, पूजा की सामग्री। कचौड़ियां बेचारी कहीं दिखाई नहीं देती हैं। तो आपने आनंदमय कोष कह दिया। एक कचौड़ी गली वाली हालत तो नहीं करोगे आनंदमय कोष की। तो कहते इसका अनुभव कैसे होगा। आप कह तो दिए आनंदमय कोष, कैसे होगा इसका अनुभव। तो उत्तर देते हैं कि देखो भाई, इसका अनुभव होता है। परमपिता परमात्मा भी आनंद का अनुभव करते हैं। जगत नियंता जगदीश भी आनंद का अनुभव करते हैं और जीव भी आनंद का अनुभव करता है। जब जीव आनंद का अनुभव कर सकता है तो जगदीश आनंद का अनुभव नहीं करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। हमारे देश में, हमारे समाज में, खासकर भक्ति के क्षेत्र में जीव और जगत, जीव और जगदीश दोनों के पार्थक्य को रख करके हजारों क्रियाकलाप संपादित हुए हैं।
एक दो नहीं, हजारों क्रियाकलाप। अब आप सोचो, लेकिन लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता क्या है? लास्ट में होता यह है कि वो उसी में समाहित हो जाता है। संत रविदास का एक बड़ा प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत भजन है संत रविदास का, सुना होगा आप लोगों ने। भजन है, तुम चंदन हम पानी। पंक्ति है, आप कल्पना करो, तुम चंदन हम पानी, जाके जासे अंग अंग बास समानी। तुम चंदन हम पानी। भाव कितना प्यारा है। संत रविदास स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जीव और जगत का पार्थक्य नहीं है प्रभु। संत रविदास भी यहाँ पर अद्वैत वेदांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। भजन की पंक्तियां आप लोगों ने सुना होगा, तुम घनपन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तुम घन वन हम मोरा, तुम बादल हो, तुम वन हो। वन का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। उस प्रस्फुटित वन सौंदर्य में केकी कीरव अपनी आवाज लगाता है, मयूर अपनी ध्वनि निकालता है। हम मोरा, और जैसे चितवत चंद चकोरा, हम तुमको देख कैसे रहे हैं? जैसे चंद्रमा को चकवा निहारता रहता है। चकवा क्यों नहीं? चकवा पक्षी है। उसको वो अभिशप्त माना जाता है कि निशा रात्रि काल में वो अपनी प्रियतमा के साथ रमण नहीं कर सकता, तो चंद्रमा को एक टक निहारता है कि ये चंद्रमा कब जाएगा, कब हम अपनी प्रियतमा के पास जाएंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। दो दो चीजें देखिए इसमें, मोती और धागा के बिना माला की कल्पना नहीं की जा सकती है। धागा तह नहीं बन सकता, मोती अलग रहेगी, धागा अलग पड़ा रहेगा। जब धागा और मोती दोनों मिल जाते हैं तो ना तो उसे धागा कहा जाता है, ना उसे मोती कहा जाता है, एक नया नाम पड़ जाता है उसका, माला। दोनों का वजूद विलीन हो जाता है। यही वजूद खत्म करना है। मेरा होना, तेरा होना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तेरा ही तेरा होना ये सही है।
तुझमें मेरा होना पार्थक्य नहीं है, जैसे सोने मिलत सुहागा। सोने में सुहागा कहते, सुहागा लग गया तो सोना चमक जाता है, महक जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन राती। अब आप बताओ, बाती न हो, दीपक का वजूद बाती से है, अस्तित्व बाती से है। ज्योत्सना के बिना ज्योति की कल्पना नहीं है। तो हमको वर्तिका बीच उजियारी निकालनी है तो वर्तिका लाना पड़ेगा। वर्तिका होगी तब वो दीपक कहा जाएगा। तो दोनों का तादात्म्य है। जब दोनों मिल जाते हैं तो जाकी ज्योति जले दिलाती। ये ज्योति फिर कभी नहीं बुझती है, अनंत काल तक, चिरकाल पर्यंत ये प्रकाश प्रस्फुटित होता रहता है, कभी न बुझने वाली बातें हैं ये। प्रभु जी आप आगे कहते हैं यहां पर, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। स्वामी और दास, स्वामी सिंहासनारूढ़ है, दास चरणारूढ़ है। स्वामी आज्ञा दापक है, दास किंकर है, उस आज्ञा का पालक है। दोनों में पार्थक्य प्रतीत कराया जा रहा है। लेकिन रैदास कहते हैं चंदन के बिना का वजूद पानी से है, अस्तित्व पानी से है, उसका होना पानी से है, तभी वो मस्तक पर लग सकता है। तो ये समष्टि और व्यष्टि का होना, अलग अलग दिखना, ये क्या है? तो रविदास की भाषा में अगर पूछोगे तो बस इतना है कि हमने मान रखा है कि मोती अलग है, धागा अलग है माला में ना। माला की जब बात ही आती है तो धागा मोती के समन्वय से ही माला निर्मित होती है। माला एक, मोती अलग, दोनों मिश्रित माला बन गए। रहीम का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, उसकी पंक्ति कुछ ऐसे है कि ज्यों जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चून। इसमें पहली पंक्ति नहीं उठ रही है, उसका भाव यही है कि अस्तित्व खोना पड़ता है दोनों को। जीवात्मा अपना दोनों का अस्तित्व खोना पड़ता है, तब मिलन होता है। ये भक्ति की परिभाषा है, ये भक्ति में कहा जाता है ऐसा। मानो ये आगे बढ़ो, बहुत आप पीछे पड़े हैं अभी। हाँ ठीक। तो मीरा और कृष्ण क्या अलग अलग हैं? आपसे पूछा जाए
पूछा जाए आपसे क्या मीरा और कृष्ण अलग अलग हैं, तो क्या उत्तर देंगे आप? अलग अलग नहीं। कैसे एक नहीं दृष्टि अलग? से अलग है, एक दृष्टि से नहीं है। कैसे अलग, कैसे अलग नहीं है? शिव गणेश बताएंगे अलग कैसे हैं। और वो वंश और है, एक, वंशी है, हाँ, उसी अंश के अंशी है। अंश और अंशी। जी। अंश और अंशी का मतलब ये है, पार्थक्य का, जैसे हम समुद्र के तट पर गए और समुद्र का जल लिए अंजलि में, और उस समुद्र जल को कह रहे हैं ये जल नहीं है, और सामने वाले को देख के कह रहे हैं ये जल है। या एक तरीके से ऐसे कह ले, ये जल है और ये समुद्र है। नीचे जो बह रहा है विराट प्रवाह, उत्ताल तरंगित होने वाली लहरें, उसको उसको विराट स्वरूप को देख करके हमने कह दिया कि ये समुद्र है, और अंजलि में भरे जिसको खड़े हैं हम उसको कह रहे हैं ये जल है। तो क्या जल और समुद्र में कोई भेद है? है कोई भेद? जो समुद्र विराट जल राशि है, अंजलि में आया हुआ जल लघु जल राशि है, लेकिन है एक, वो अंशी है और ये अंश है, माने हाथ में आया हुआ जल अंश है, और विराट समुद्र अंश अंशी है। अंशी का ही सब कुछ अंश होता है। तो मीरा और कृष्ण क्या अलग है? नहीं है। मीरा समुद्र है, वो कृष्ण समुद्र हैं, और मीरा अंजलि में आई हुई जल हैं। अद्वैत का अभिप्राय हुआ मीरा और कृष्ण एक रूप हो गए। अंजलिगत जल और समुद्रगत जल दोनों एक हो गए। इसको कहते हैं एकाकी भाव, एकत्व, अद्वैत हो जाना, संपुटित हो जाना, समाहित हो जाना। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कोई पार्थक्य नहीं है भाई साहब, कोई अलगाव नहीं है। अब यहां जो पंक्ति आती है श्रीमन सदानंद योगींद्र भाव की, अनयोः समष्टि व्यष्टयोः वन वृक्षयोः इव वन वृक्षावच्छिन्नाकाशयोः इव एतदुपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोरपि वन वृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव वा भेदः एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुतेः। अनयोः, ये दो है ना, अनयोः शब्द किस विभक्ति का है? कौन बताएगा? षष्ठी द्विवचन। बहुत सुंदर, कौन बताया? मैं भैया। हितेश, अच्छा यशवंत। यशवंत। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो अनयोः, इसके विषय में अगर व्याख्या इसकी समझेंगे तो यहां कहा जाएगा ननु ईश्वर गताज्ञानस्य और जीवगत संस्कार मात्रावशिष्टा ज्ञानस्य, दो अज्ञान है ना, समष्टि और व्यष्टि। तो अनयोः माने ईश्वरगत अज्ञान, माने समष्टि ईश्वर,
व्यष्टयोः, समष्टि व्यष्टयोः। तो समष्टि व्यष्टि का मतलब जिसमें संस्कार मात्र अवशिष्ट बचता है वो अज्ञान, माने व्यष्टि जीव में, व्यष्टि जीवगत ज्ञान जो है, व्यष्टि माने जीवगत ज्ञान। इनमें दोनों में परस्पर भेद होने पर भी, परस्पर आपस में भेद होने पर भी, वेद होने पर भी, ये अपनी तरफ से समझ के चलना है। वन वृक्षयोः इव, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वन वृक्षयोः इव, जैसे समष्टि वन और व्यष्टि वृक्ष, जैसे समष्टि वन और व्यष्टि वृक्ष, इव माने तरह। घर में समष्टि वन और व्यष्टि वृक्ष की तरह, जलाशय जलयोः इव, समष्टि जलाशय और व्यष्टि अलग अलग प्रकार के जल, इन जलों में भेद होने पर भी वन और वृक्ष, जल राशि और जल दोनों एक हैं। कहने को भेद लगता है ना। समष्टि व्यष्टयोः वन वृक्षयोः इव, समष्टि व्यष्टि दोनों एक हैं, इसको सिद्ध करने के लिए यहां पर कह रहे हैं ईश्वरगत अज्ञान और जीवगत अज्ञान, ये दोनों, इसमें भेद यहां पर दिखाई दे रहा है, परस्पर में भेद है ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे समष्टि वन माने पूरा जंगल और एक अलग अलग पेड़, और पूरा जलाशय अलग अलग प्रकार के जल, गंगा जल यमुना जल, ये अलग अलग प्रकार के जल, ये इनमें भेद होने पर भी हकीकत में एक है कि नहीं है? है कि एक नहीं है? बहुत वृक्षों का समूह वन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? और वन को अलग अलग दृष्टि से देखा जाएगा तो वृक्ष कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? कहने मतलब यहां पर भेद होने पर भी ये अभेद है कि नहीं है? इनमें कोई भेद नहीं है ऐसा है कि नहीं है? यहाँ पे भेद होने पर भी अभेद है ये, माने इसमें कोई भेद नहीं है। ये क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? जी। उसी तरीके से बिल्कुल वैसे ही अज्ञान समष्टि रूप ईश्वर और व्यष्टि रूप जीव होने से भेद भले ही हमको महसूस होता है, दिखाई देता है, लेकिन किंतु दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों अज्ञान की दो उपाधि होने पर भी एक ही हैं। श्रुति भी यही बात कहती है, एष सर्वेश्वर है, यह सर्वेश्वर है, ऐसा कहती है उसको। अब बात आती है यहाँ पे, इसको देख लीजिए। एतत् उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि, उसी तरीके से एतत् उपहित माने उसी प्रकार से, ईश्वर और प्राज्ञ माने समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान, और अलग अलग होने पर भी, अब यहां जो लग रहा है तो उसका मतलब है ये दोनों अलग अलग भेद होने पर भी वन वृक्षावच्छिन्नाकाश जलगत प्रतिबिंबाकाशयोः इव अभेदः। वन वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, वन वृक्ष जल और जल राशि दोनों एक हैं,
इनका आच्छादक अवच्छेदक एक ही आकाश है, उसी तरीके से जलगत प्रतिबिंबाकाशयोः इव अभेदः, इनमें दोनों में भेद नहीं है, बिल्कुल जरा सा भी भेद नहीं है। ये अभेद हैं। कहने को तो इनको भेद लगता है हमें, लेकिन वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। अब इस पंक्ति में इतने में आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो फटाक से, फिर हम आगे इसको और बताएं विस्तार से। मानो जी आचार्य जी। क्लियर नहीं है? जी जी क्लियर है। पक्का? जी चलो बताओ इसको। कहाँ से बताएंगे आचार्य जी? काहे? चलो देखो इसको। ईश्वर और प्राज्ञ, ईश्वर माने भगवान परमात्मा जिसको हम कहते हैं, ईश्वर और प्राज्ञ की स्वरूपगत एकता या अभिन्नता को लेकर के दोनों का अभेद कहा गया है। दोनों ही चित स्वरूप हैं। भेद दोनों की उपाधियों के महसूस माने उपाधियों के कारण यहां पर है। भेद दोनों की उपाधि को लेकर के, जैसे वन और उसके वृक्षों की तरीके से ही ईश्वर उपाधि समष्टि अज्ञान कहा गया, जीव उपाधि व्यष्टि अज्ञान। इनमें भी ऐक्य ही है। अनैक्य भेद तो केवल वो एक औपाधिक है, उपाधि मात्र का है। दोनों में कोई भेद तो है नहीं। ईश्वर और प्राज्ञ को अज्ञानोपहित चैतन्य कहा जाता है। जीव और ईश्वर को क्या कहा जाएगा? अज्ञानोपहित चैतन्य। अज्ञान से ढका हुआ चैतन्य है। चैतन्य दोनों, लेकिन वो चैतन्य किससे ढका है? अज्ञान से ढका है। अब अज्ञान से अनुपहित जो शुद्ध चैतन्य है उसके बारे में बताया जाएगा। वो कैसा है? तो वो कैसा होगा? तो वो बताया जाएगा कि जैसे वन वृक्ष, अच्छा इतने ही रखते हैं, तुरीय को नहीं लेते हैं आज हम। वन वृक्ष तदावत, हाँ इतने ही रखा जाए ना, नहीं तो तुरीय में तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। सोच रहे होंगे बड़ा टफ पड़ जा रहा है क्या? कठिन लग रहा है क्या ये सब? हैं? बताओ भाई। अभी लग रहा है, बाद में सही लगेगा। आचार्य जी कठिन लग रहा है? समष्टि व्यष्टि में ही दिमाग टकरा जा रहा है। अच्छा, हो जाएगा सही। मतलब मानो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ भाई। आचार्य जी, जितना हो सकता है उतना समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हाँ मतलब कोशिश ही की जा रही है। समझ तो आ रहा है, ऐसा वो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन समझने की कोशिश की जा रही है। बड़ी मेहनत कर रहे हो सब लोग, हाँ? चलो, ऐसे यहां पर जो बात बताने की कोशिश की जा रही है कि जीव और, सरल भाषा में समझना है, जीव और ईश्वर में भेद नहीं है। ऐसा कैसे नहीं है? जैसे वन और वृक्ष, वन वृक्ष
और अवच्छिन्न शब्द जो आया है ना, अवच्छिन्न, अवच्छिन्न का मतलब उपहित, ढका हुआ। वन और वृक्ष और उनसे आच्छादित आकाश। वन भी किसी एक एरिया को कवर करता ही नहीं करता है, वृक्ष भी किसी एक एरिया को कवर करता है कि नहीं करता है। उनसे जो कवर किया हुआ एरिया है या आकाश है, उसको हम आकाश कह देते हैं सरल भाषा में। उसका आधारभूत आकाश, उसका आधारभूत, वो जो जिसको वन ने या वृक्ष ने कवर कर रखा है, उस सारे के सारे एरिया का कोई आधारभूत, जिसको हम कह देते हैं महाकाश, वो होता है। जैसे जलाशय, जल बिंदु और उसमें दिखाई देने वाला आकाश का आधारभूत, उसमें दिखाई देने वाला आकाश, और उसका आधारभूत आकाश क्या है, जो किसी ने नहीं ढक रखा है। भाई पानी में भी आकाश दिखाई देता है, गिलास में भी आकाश दिखाई देता है, मतलब दिखाई देने का मतलब उसको भी कवर कर रखा है आकाश ने। लेकिन एक आकाश है जो जल को और जलाशय को, वृक्ष को और वन को, इन एक है, इन सबका आधार है, जो इन सबका आधार है। वन आच्छादक आकाश, जलाशय में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश, जल में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश, वन को आच्छादित करने वाला आकाश और वृक्ष को आच्छादित करने वाला आकाश। इन सभी आकाशों का एक आकाश है जो आधारभूत आकाश है। तो उस आकाश को हम महाकाश कहते हैं प्रायः। तो उसको क्या कहा जाता है, आधारभूत आकाश कहते हैं, अनुपहित आकाश। अनुपहित आकाश का मतलब जो जो किसी का आच्छादक नहीं है, माने जिसने किसी को नहीं ढक रखा है, सबका आधार है जो। तो उसी तरीके से इन दोनों समष्टि और व्यष्टि अज्ञानों और उनसे ढके हुए चैतन्य, चैतन्य कोई चैतन्य है जो दोनों, एक चैतन्य है, चैतन्य एक ही है, लेकिन उसने इन दो को ढक रखा है। ईश्वर और प्राज्ञ का आधारभूत जो अनुपहित शुद्ध चैतन्य है, उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसी को तुरीय कहते हैं, उस शुद्ध चैतन्य को तुरीय कहते हैं। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और ये चीजें समझना जरूरी है। और देखिए, दर्शन में मैंने सीधे प्रवेश करा दिया, करना भी चाहिए, इतना तो मस्तिष्क लगाना चाहिए। ये दर्शन का प्राथमिक ग्रंथ है, बड़ा गंभीर ग्रंथ माना जाता रहा है और अद्भुत है, इसको पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मस्तिष्क लगाना पड़ेगा। इसमें ज्यादा मस्तिष्क इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि सारे के सारे लोग, ज्यादातर लोग इसमें वो लोग हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत पहले कभी सुना होगा या पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो हम सीधे उसी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा तो मेहनत है, ना पड़ेगा थोड़ा। एकदम सही है, सही है आचार्य जी। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ठीक है। ये गीता और अन्य ग्रंथों की तरह प्रवचन स्टाइल का नहीं है, इसमें प्रवचन की संभावनाएं कम हैं, तथापि सरल शैली। क्या एक पे भी थोड़ा सा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। कि एक दिन क्या एक दिन जानना चाहते हैं? अच्छा, विशिष्टाद्वैत, इससे बोलो, आवाज कर रही है। विशिष्टाद्वैत पे आएंगे, पहले अद्वैत तो समझ लो महाराज। विशिष्टाद्वैत हम समझ लेंगे बाद में, पहले इसको अद्वैत तो समझो, तब विशिष्ट अद्वैत को जानना। अभी अद्वैत हम समझ नहीं पा रहे, विशिष्ट अद्वैत की तरफ क्यों भागे। वैसे मैं परंपरा से विशिष्टाद्वैती ही हूं। चलिए, सभी को जय सिया राम। प्रणाम।
प्रणाम आचार्य जी।